और लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था सीडीपी और एलएलडीपी नेटवर्क में डिवाइसेस को डिस्कवर करने के लिए। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ पढ़ाने वाला हूँ आपको, कौन सा टॉपिक है? वीलैन का। अच्छा, वीलैन क्यों यूज करते हैं? अगर कोई क्वेश्चन करे, व्हाई वी यूज वीलैन कॉन्सेप्ट इन नेटवर्क, किस लिए करते हैं? तो बेसिकली आपको सिर्फ एक ही आंसर में उसको बताना है। मैंने बताया था किस लिए वीलैन यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ VLAN concept, network engineer break ओके। single broadcast domain। किसको? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करते हैं मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में। ठीक है, तो ये सिनारियो बनता है इसके अंदर। अच्छा, अब वीलैन की एक कॉन्सेप्ट थ्योरी कैसे काम करती है मैं बताऊं। जैसे एक आपने स्विच परचेज करा, ठीक है, और इस स्विच से आपने एक यूजर यहाँ पे कनेक्ट करा, एक यूजर यहाँ पे करा, एक यूजर यहाँ पे करा, एक यूजर यहाँ पे करा, और यहाँ पर एक क्या कनेक्टेड है? राउटर। और राउटर कनेक्टेड है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। क्लियर है इतना डिजाइन आप लोगों को? F0/1। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इस यूजर को कम्युनिकेट करना है इस यूजर से, फॉर एग्जाम्पल इसकी आईपी 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, इसका मैक है A B C D, और इसकी है 10.100 IP, और इसका मैक है E। सबके मैक एड्रेस क्लियर है? सभी को देख के बताइए। PC1 का, PC2 का, PC3 का, सबको मैक क्लियर है? चलो अब बात समझो। इसी डिजाइन में आपकी पूरी वीलैन की थ्योरी खत्म कर दूंगा मैं, इसी डिजाइन के। और भी डिजाइन पढ़ सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कैसे बात करूंगा? सपोज करो अगर मैं बोलूं कि PC1 को कम्युनिकेट करना है PC4 से, ठीक है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आप टेबल चेक करेगा, अगर इंफॉर्मेशन मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो PC1 एक मैसेज भेजेगा सबसे पहले, कौन सा? आप रिक्वेस्ट का। ये आप रिक्वेस्ट क्या करती है? IP टू मैक ढूंढती है, और जैसे ही स्विच को मिलता है स्विच लेयर टू चेक करता है। इस आप रिक्वेस्ट के अंदर सोर्स मैक तो होगा A, और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? F। दैट मीन्स कि वो लेयर टू पे उसको क्या भेज रहा है? एक ब्रॉडकास्ट। अब स्विच को क्या लगेगा जब वो लेयर टू पे देखेगा डेस्टिनेशन मैक तो क्या है? अननोन, और उसे पता चलेगा स्विच के सभी इंटरफेसेस VLAN 1 के मेंबर हैं, तो वो इस ब्रॉडकास्ट को PC2, PC3, PC4 और इस साइड में भेज देगा। अब प्रॉब्लम क्या होगी? सपोज करो PC2 कुछ फाइल अपलोड कर रहा था इंटरनेट पे, देन जैसे ही स्विच को ब्रॉडकास्ट मिली, स्विच ने सबको भेजा, प्लस इस लिंक पे भी आई, इस लिंक की बैंडविड्थ क्या हो गई? यूटिलाइज होने लगी, और सभी यूजर्स को डिस्टर्ब करा, इस PC2 को भी डिस्टरबेंस हुई। तो बेसिकली विदाउट वीलैन के कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि नेटवर्क में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जिसमें से कॉमन इशू क्या होता है? पहला, नेटवर्क कंजेक्शन। नेटवर्क कंजेक्शन। सेकेंड इशू क्या हो सकता है आपका? अननोन ब्रॉडकास्ट रिसीव। क्या बोल सकते हो आप लोग कि अननोन ब्रॉडकास्ट रिसीव हो रही है? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई PC1 HR में हो और PC4 भी HR डिपार्टमेंट का ही हो, लेकिन ये अलग अलग फ्लोर पे बैठ के काम कर रहे हो, या अकाउंट्स के हो, दोनों ही। तो ये क्या हो रहा है? अकाउंट टू अकाउंट जानी थी ब्रॉडकास्ट, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि सभी VLAN 1 में थे, अननोन ब्रॉडकास्ट है। तीसरा इशू क्या हो सकता है? तीसरा इशू क्या हो सकता है? CPU यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन क्या रहेगा हमेशा आपका? हाई। लिंक की बैंडविड्थ भी यूटिलाइज कर लेते हो आप लोग अगर राउटर कनेक्टेड है। तो ये सारे इश्यूज आने लगे। अब इस इशू को रिजॉल्व कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ VLAN। अब VLAN ने क्या करा? जैसे ये डिजाइन दिख रहा है सभी को, डिजाइन विजिबल है ना सबको? अब इस डिजाइन में क्या हुआ? आपने बोला कि ये दो पीसी, ये वाले दो पीसी, ये दो पीसी को हमने HR में रखा है और VLAN नंबर 2 में रखा है। और फिर आपने क्या करा? इसमें से एक पीसी को, इसको इसको रखा है आपने अकाउंट डिपार्टमेंट और VLAN नंबर 4 में। अच्छा, फिर एक यूजर बचा था ये वाला, इसको आपने क्या करा? इसको बोला आपने ये सेल्स का पर्सन है VLAN नंबर 3 के अंदर। ठीक है भाई, अब क्या होगा?
अगर PC1 PC2 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो दोबारा ब्रॉडकास्ट आएगी, यानी आप रिक्वेस्ट। अब आप रिक्वेस्ट यहाँ पे क्या करेगी, जैसे ही स्विच को रिसीव होगी, स्विच देखेगा भाई लेयर 2 पे डेस्टिनेशन अननोन, लेकिन सभी पर्सन क्या वीलैन 1 में है? अब नहीं। उसने देखा इस पोर्ट को कि किस वीलैन का मेंबर है, 2 का, तो वो क्या करता है, उसी सेम वीलैन के मेंबर को ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करता है। क्या इसने सेल्स, अकाउंट या राउटर के इस इंटरफेस को डिस्टर्ब करा? अब गोलू, नितिन, प्रवीण, अमन, अफजल, नहीं करा ना। बेसिकली क्या हो गया, वीलैन ने स्टॉप कर दी ब्रॉडकास्ट भेजनी अननोन वीलैन से। तो वीलैन की ये कॉन्सेप्ट था। अब बात समझो वीलैन थ्योरी का। वीलैन थ्योरी आई थिंक आप लोगों ने CCNA में भी पढ़ा होगा। वीलैन को बोलते हैं वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है? बेसिकली वीलैन को क्या बोल सकते हो, इट्स अ लेयर 2 फीचर। ये एक लेयर 2 का फीचर है। अच्छा, एक और बात, VLAN ओनली स्विचेस सपोर्ट दिस फीचर। सिर्फ स्विचेस सपोर्ट कर सकते हैं इस फीचर को। ठीक है, एक और बात VLAN के लिए, इट्स कॉल्ड अ लॉजिकल नेटवर्क। लॉजिकल नेटवर्क बनाता है भाई एक, ठीक है, लेयर 2 का। एक और बात समझो VLAN के लिए, विद द हेल्प ऑफ VLAN नेटवर्क इंजीनियर ब्रेक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसमें कर देता है। अच्छा, एक और बात समझो VLAN के लिए। अब दूसरी बात क्या है, VLAN का जो साइज होता है, टोटल साइज, वो होता है 12 बिट का। मैं पूछूंगा बार बार, 12 बिट का। अब इसमें एक फॉर्मूला लगता है 2 पावर 12, तो हमें जो टोटल वैल्यू निकल के आती है क्या आती है, 4096। यानी बात रखनी है आपको याद कि जो VLAN की रेंज है, एक्चुअल रेंज, वो होती है 0 से लेकर 4095। लेकिन इसमें भी कुछ की पॉइंट्स है। कैसे की पॉइंट्स है? जैसे VLAN नंबर 0, ये क्या होती है पहले से, रिजर्व्ड। ठीक है। अच्छा, VLAN नंबर 4095, ये भी क्या होती है पहले से आपकी, रिजर्व्ड। देखो VLAN 0 किस लिए रिजर्व है आपकी, वॉइस VLAN के लिए। और VLAN 4095 को आपको ढूंढ के लाना है किस लिए रिजर्व करी थी, ये आपका होमवर्क है। तो जो आपकी वैलिड रेंज निकलेगी अब क्या होगी, जो VLAN है उसकी जो रेंज है, जो रेंज निकली वो कौन सी होगी, 1 से लेके 4094 तक। लेकिन यहाँ पर VLAN के टाइप्स होते हैं। कैसे टाइप्स होते हैं, दो टाइप की VLAN मिलती है आपको। एक होती है ईथरनेट VLAN, जो ईथरनेट टेक्नोलॉजी पे चलती है। दूसरा क्या होता है, एक होती है आपकी टोकन रिंग VLAN। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो, ईथरनेट VLAN जो होती है वो होती है रेंज 1 से लेके 1001 तक, ठीक है। और फिर होती है 1006 से लेकर, कहाँ से, 1006 से लेकर 4094 तक। तो ये दो रेंज में डिवाइड हो गई। लेकिन जो टोकन रिंग VLAN रेंज है, इसको बोला जाता है 1002 से लेकर 1005 तक। अब बात क्या रखती है आपको, जो टोकन रिंग VLAN से अब यूज नहीं होती, क्योंकि इनसे सपोर्टेड नेटवर्क अब रहा नहीं। अब कभी हम रिंग रिंग नेटवर्क यूज करते हैं, बस टोपोलॉजी यूज करते हैं? नहीं, तो ये है नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ टोकन रिंग के लिए, नाउ इट इज नॉट सपोर्ट, ये है ही नहीं सपोर्ट। ये एक्टिव दिखेंगे लेकिन सपोर्ट में नहीं है। सिर्फ हमारे पास कौन सी VLAN रह जाती है, ईथरनेट VLAN। तो ईथरनेट VLAN में भी डिवाइड करा गया है कुछ पार्ट्स को। जैसे मैं बात करूं, जो आपकी ईथरनेट VLAN के टाइप्स होते हैं, वो कितने होते हैं, ये होती है दो टाइप की। पहली होती है आपकी स्टैंडर्ड VLAN, और दूसरी होती है आपकी
एक्सटेंडेड वीलैन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो स्टैंडर्ड वीलैन है ये नॉर्मली जो इसकी रेंज निकल के आती है वो होती है 1 से लेके 1001 तक, और जो एक्सटेंडेड वीलैन है जो इसकी रेंज आती है 1006 से लेके 4094 तक, ये इसकी रेंज है। तो यही वीलैंस हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हो बात बात में करेंगे हम लोग। अब एक पॉइंट समझना है इसके लिए, जब भी आप वीलैन के लिए कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो तो याद रखना, बाय डिफॉल्ट whenever network engineer create VLANs, then switch automatic create VLAN database। तो क्या बन जाता है? VLAN database। एक और पॉइंट, this database store into फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में होता है। एक और पॉइंट लिख लो VLAN के लिए, this database store all information for VLAN। VLAN के लिए सारे इंफॉर्मेशन रखता है। अच्छा, एक और पॉइंट, this database file एक्सटेंशन, जैसे VLAN का जो फाइल का डेटाबेस है उसका एक्सटेंशन क्या है? VLAN डॉट डेट फाइल। तो डॉट डेट का मतलब डेटाबेस फाइल बनती है। कुछ की पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर लिखूंगा आप लोगों के लिए। जब भी आप VLAN पे काम करो तो VLAN की कुछ स्टेट होती है, बनते ही उनकी कुछ स्टेट फॉलो होती है। 3 स्टेट होती है, जैसे एक होती है एक्टिव, एक होती है शट डाउन, और तीसरी होती है आपके पास सस्पेंड। तो ये 3 स्टेट में फॉलो करता है। जैसे एक्टिव का मतलब क्या होता है? अप, ये बाय डिफॉल्ट होती है। शट डाउन का मतलब क्या होता है? वीलैन को डाउन कर देना। सस्पेंड का मतलब भी डाउन होता है, लेकिन कैसे काम करती है मैं बताऊंगा अभी। देखो, बात समझो। एक्टिव का मतलब अप है लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन जो शट डाउन है ओनली फॉर लोकल स्विच, सिर्फ एक स्विच के लिए होता है ये फीचर। एक स्विच पे से वीलैन को डाउन कर सकते हो। फ्रॉम ऑल स्विचेस, सभी स्विचेस पे से वीलैन को क्या कर सकते हो? डाउन कर सकते हो। तो ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें मैं वीलैन का कुछ ऑप्शन सिखाऊंगा, कैसे क्रिएट करना है, कैसे वेरीफाई करना है। अब देखो नेक्स्ट फीचर क्या होता है। अगर आपसे पूछूं मैं, हाउ टू वेरीफाई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग VLANs इंफॉर्मेशन, तो कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सी कमांड चलानी, शो VLAN ब्रीफ। तो एक आउटपुट आ जाएगा। करके देखो पैकेट ट्रेसर पे। देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर को ऑन कर लेते हैं यहाँ पे, उससे हमारा प्रोसेस हो जाएगा। चलो देखो, एक स्विच ले लो यहाँ पर, ये स्विच आ गया। और इस ये लेयर 2 हो या लेयर 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है। CLI में जाना है आप लोगों को इसके, और एक सिंपल से कमांड लिया, शो VLAN ब्रीफ। तो सबके पास यही सेम आउटपुट होता है, बस इसको कैप्चर कर लो आप लोग। मैं स्निपिंग टूल से कैप्चर कर लेता हूँ इसको। ये इस आउटपुट को रीड करना सिखाने वाला हूँ बस मैं, कैसे देखते हैं।
ये आपकी कमांड थी और ये आपका हो। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले आउटपुट को रीड करो। ये बताता है वीलैन। अच्छा, वीलैन में क्या मिलता है आपको? नंबर की इंफॉर्मेशन। ये क्या बताता है? नंबर की इंफॉर्मेशन। अच्छा, वीलैन का नंबर क्या है? अच्छा, नेम क्या होता है फिर? नेम में पता चलता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब कि वो किस रिगार्डिंग बनाई गई है। स्टेटस वही बताता है, वीलैन अप है या डाउन है। पोर्ट्स बताते हैं विच वीलैन मेंबरशिप, कि किस वीलैन की आपने क्या ले रखी है? मेंबरशिप ले रखी है। अच्छा, जो 102 से लेकर 105 तक है, ये एक्टिव दिख रही है आप लोगों को? एक्टिव। लेकिन ये आपकी कौन सी वीलैन है? टोकन रिंग वीलैन। और ये एक्टिव, एक्टिव तो दिखाएगी, लेकिन उसके साथ स्लैश के बाद क्या लिखा हुआ? अनसप। दैट मीन्स अनसपोर्टेड। अनसपोर्टेड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और पॉइंट समझो। अगर कोई पूछे कि हाउ टू वेरीफाई वीलैन डेटाबेस, अगर नेक्स्ट टास्क है आपके पास, हाउ टू वेरीफाई वीलैन डेटाबेस, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सिंपल कमांड चलानी है। अगेन आपको सिर्फ क्या लिखना है? शो फ्लैश। ये कमांड चलाते ही आउटपुट आ जाएगा। देखो आपको एक कमांड चला के दिखा सकता हूँ मैं, शो फ्लैश। लेकिन कोई डेटाबेस अभी बना नहीं है, क्योंकि मेरी कोई वीलन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो अब बनाना सीख लो आप लोग कैसे बनती है। बहुत सिंपल है वीलन को बनाना। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू हाउ टू क्रिएट स्टैंडर्ड वीलैंस। स्टैंडर्ड वीलैंस को कैसे बनाया जाता है? तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया भी था लास्ट टाइम। गो टू कॉन्फ़िग मोड। कॉन्फ़िग मोड में जाना है सिंपली, और वहां पर कमांड चलानी है। क्या लिखना है सबसे पहले कमांड में? आपको लिखना होता है वीलैन, और वीलैन का क्या बताओ? नंबर। जैसे ही एंटर करोगे वीलैन क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद एक ऑप्शनल फील्ड होती है कि आप वीलैन का क्या बता सकते हो यहाँ पर, उस वीलैन का क्या बता सकते हो? नेम। नेम बताने के बाद आप एग्जिट कर दो। तो आपने इस कमांड से क्या करा है? सिंगल वीलैन बनाई है। सिंगल वीलैन का मतलब अगर आप इसे लिखना चाहो तो इसे बोल सकते हो फॉर स्पेसिफिक वीलैन। एक स्पेसिफिक वीलैन के लिए। अच्छा, अगर आपको कोई टास्क दे दे बहुत सारी वीलैन बनानी है, तो कैसे बनाओगे? आपको क्या लिखना है? वीलैन। वीलैन का सबसे पहले क्या बताओ? नंबर। फिर लिखो माइनस और फिर लिखो नंबर। ये किस कमांड के लिए? जैसे मैंने बोला आपको वीलैन 2 से लेकर 10 तक बनानी है या 100 तक बनानी है, तो आप क्या लिखो? वीलैन 2 -10 और एंटर। अब अगर आपने यहाँ पर नेम नेम डिफाइन करा और फिर एग्जिट करा, नेम डिफाइन करके आपने क्या करा? एग्जिट करा। तो जैसे ही आप नेम डिफाइन करोगे वो किसके लिए हो जाएगा? मल्टीपल वीलैन के लिए। तो याद रखना, नेम डिफाइन करते ही आपको एरर आएगा डुप्लीकेट का। डुप्लीकेट का ये कभी नहीं करना है आपको, ठीक है? और ये जो कमांड थी किसके लिए थी? फॉर कंटिन्यूअस वीलैन के लिए, ठीक है? कंटिन्यूअस वीलैन बनाने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? अगर आपको मैं टास्क दे दूं, भाई मुझे वीलैन 10 चाहिए, वीलैन 5 चाहिए, वीलैन 500 चाहिए, और वीलैन नंबर 1000 चाहिए, तो ये वीलैंस बनानी है। कैसे बनाओगे? ये होती है डिसकंटिन्यूअस, रेंज से बाहर है। तो आपको लिखना है वीलैन, वीलैन का नंबर, और फिर लगाना है कमा, और फिर लिखना है नंबर। आप उसके बाद माइनस भी यूज कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर के बाद माइनस लिख लो, बहुत बड़ी कमांड भी हो सकती है। तो नंबर, नंबर कॉमा नंबर। एंड देन अगर आपने डिफाइन करने के लिए अगेन ट्राई करा नेम, और फिर आपने जैसे ही एग्जिट करा, तो फिर क्या हो सकता है आपके पास दोबारा से? इस नेम की वजह से क्या आ सकता है? एरर, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेट नेम फाइंड करा देगा।
ठीक है, तो ये कौन सी वीलैन के लिए कमांड है? फॉर डिसकंटिन्यूअस वीलैन के लिए। तो स्टैंडर्ड तो बहुत इजी है बनाना, ठीक है, आप बना लेते हो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपसे मैं टास्क करवाना चाहूँ, हाउ टू क्रिएट एक्सटेंडेड वीलैंस, तो कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल है। गो टू कॉन्फ़िग मोड, जाके बनाने लगोगे, बट एक एरर आएगा। क्या आएगा? एरर। एरर क्या बताता है? बाय डिफॉल्ट स्विच नॉट अलाउड टू क्रिएट एक्सटेंडेड वीलैंस। कोई मुझे बता सकता है किस लिए आता है? गोलू, अमन, नितिन, प्रवीण, अफजल, किस लिए आता है ये एरर? किसी को पता है? मैंने सीसीएनए में भी बताया होगा, अगर याद होगा तो आप लोगों को। बताइए, किसी को कुछ पता है क्यों आता है एक्सटेंडेड वीलैन का एरर? मैं बताऊं क्या लिख के? बिकॉज बाय डिफॉल्ट स्विच enable in BTP वर्जन 1, इसमें होता है भाई, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी आपको। इसकी रिक्वायरमेंट पहले क्या होती है? स्विच मस्ट बी इन BTP वर्जन 3। और अगर ये नहीं कर सकते तो एक प्रोसेस दूसरा कर सकते हो, स्विच कॉन्फ़िगर फॉर BTP ट्रांसपेरेंट मोड। उसको किस में डाल दो? ट्रांसपेरेंट मोड में डाल दो, तो हो सकता है। तो ये दो टास्क करने हैं हमें, ठीक है। और सेम टू सेम वही कमांड चलेगी स्टैंडर्ड वीलन के लिए, जो लिए आपने जो चलाई थी, फॉर कंटिन्यूअस, फॉर डिसकंटिन्यूअस, सेम टू सेम यही यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ये स्पेसिफिक वीलन के लिए, फॉर कंटिन्यूअस वीलन के लिए, और फॉर डिसकंटिन्यूअस वीलन के लिए। सेम टू सेम कमांड रन कर लेना। करके दिखाऊं एक लैब छोटी सी, चले आगे देखें। चलो, अच्छा, एक सिंपल सी लैब है, VMware पे परफॉर्म करनी है हम लोगों को। पैकेट ट्रेसर पे नहीं करूंगा यार मैं। पैकेट ट्रेसर पे तो दिखा दी थी ना लास्ट टाइम भी, VMware पे करके दिखाऊंगा। वेट करो। VMware को ऑन होने दो। वीडियोस तो मैंने सारी सबको भेज दी है। ऐसा तो कोई नहीं जिसको वीडियो नहीं मिली हो स्विचिंग की। ऐसा तो कोई नहीं है पर्सन। अब्दुल, अभिषेक, अफजल, अमन, गोलू, नितिन, प्रवीण, सबको मिलेगी। ये आ गई IP, इसको एक्सेस कर लेते हैं। इसको पहले मैं बुक मार्क कर दिया। इसको लॉग इन कर लो। सिर्फ कमांड्स बतानी और कुछ नहीं।
बैक कर लो, स्विचिंग, और वी लैन का प्रैक्टिकल है तो ये वी लैन। आप पता है क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके एडिट में जाओ और यहाँ से लेयर टू की कोई भी इमेज ले लेना, वो मल्टी लेयर स्विच ही होगा और एक्सेस लेयर स्विच भी बन सकता है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है, और एक्सेस ले लूँ, कंसोल एक्सेस, ये आ गया। तो देखो, शो वीलैन, तो बहुत सारी वीलैन पहले से बनी हुई है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिवाइस पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड था, मैंने इसको स्टॉप करा और इसको राइट क्लिक करके वाइप कर दिया, यानी डिलीट कर देगा सब। हो गया, अब स्टार्ट कर दिया। एक्सेस कर लो दोबारा से, इनेबल शो वीलैन ब्रीफ। कोई वीलैन नहीं है मेरे पास, लेकिन ये एक्टिव दिखा रहा है ये वाली वीलैन, लेकिन अनसप लिखा है, अनसपोर्टेड होती है, एक ही एक्टिव है डिफॉल्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, शो फ्लैश तो चला नहीं पाऊंगा, अब मैं यहाँ पर एक कमांड दिखा सकता हूँ आपको, क्रिएट करने वाली। क्रिएट करते कैसे, रुक जाओ, जैसे कॉन्फ़िग में जाना, क्या लिखना, वीलैन टू, और नेम बता सकते हो, जैसे मैंने नेम दे दिया अब्दुल, फिर मैंने बनाई एग्जिट, एग्जिट। अब देखो, शो वीलैन ब्रीफ, तो वीलैन टू दिख रही है, एक और बना लो, वीलैन नंबर थ्री, नेम इज अमन, एग्जिट। वीलैन नंबर फोर, नेम इज प्रवीण, एग्जिट। वीलैन नंबर फाइव, नेम इज अफजल, वीलैन नंबर सिक्स इज, नेम इज नितिन, और एंड। शो वीलैन ब्रीफ, तो देखो सबकी वीलैंस दिख रही है बनी हुई भाई, आ गई। चलो एक और बना लो, वीलैन नंबर सेवन, नेम इज गोल, तो एंड। शो वीलैन ब्रीफ, सब वीलैंस आ गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वीलैंस बन तो गई है, अब जब मैं शो वीलैन ब्रीफ चलाता हूँ तो सारी वीलैन दिखा रहा है यार, प्रॉब्लम है ना। शो वीलैन, उसके बाद ऑप्शन है देखो, आप ब्रीफ का मतलब होता है ऑल वीलैन, देख सकते हो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, वीलैन को आईडी के बेस पे देख सकते हो, ठीक है, और वीलैन को नेम के बेस पे देख सकते हो, या उनकी समरी कितनी टोटल है वो देख सकते हो। तो मैंने क्या बोला, शो वीलैन समरी, तो ये बता रहा है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन 11 है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीटीपी वीलैन भी 11 है। देखो पहला होता है, ये जो पहला और दूसरा जो बता रहा है, ये स्टैंडर्ड प्लस टोकन रिंग होता है, और ये होती है एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड तो जीरो है, लेकिन स्टैंडर्ड प्लस टोकन रिंग टोटल कितनी है, 11 वीलैन। तो काउंट करा देता हूँ, देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, ठीक है भाई, सही बताया उसने। तो शो वीलैन, अब मुझे नेम के बेस पे देखनी, तो नेम ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दोगे जाके, डायरेक्ट डबल क्लिक करना, कॉपी और पेस्ट कर देना नेम को, और एंटर। उस वीलैन के नेम से आपने देखा कि उसका नंबर 7 है, वो अभी एक्टिव है। उस वीलैन को क्या बोलते हैं, ईथरनेट वीलैन, उसका एमटीयू 1500 है, दिख रहा है ना, कोई पोर्ट नहीं है उसमें अभी, ठीक है। ये हो गई स्टैंडर्ड वीलैन। अब देखो, शो वीटीपी स्टेटस, पहले वीटीपी की इंफॉर्मेशन देखो। वीटीपी वर्जन 1 से लेके 3 तक सपोर्ट करता है, वर्जन 1 में है, ठीक है। सर्वर का मोड है, अभी ये सिमुलेटर है इसलिए एरर नहीं आएगा, जैसे आपने बोला वीलैन बनानी है 1005, सॉरी 1009, और एग्जिट, कोई एरर नहीं आएगा, ये सिमुलेटर में बग होता है। अगर आप रियल टाइम में बनाओगे तो एरर आएगा वीटीपी का, तो आपको उस केस में क्या करना है, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, और तब बनानी है वीलैन, जैसे वीलैन 2000, नेम सीसीएन नेम, वीलैन 2001, नेम क्या रख दिया, सीसीएन, एंड शो वीलैन समथिंग। अब देखो, एक्सटेंडेड वीलैन 3 बन गई है, कौन कौन सी है, शो वीलैन। अब यहाँ पर एक्सटर्नल नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ब्रीफ। तो देखो 1009, 2000, 2001, तीनों बन गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सब का डेटाबेस बन के स्टोर हो गया होगा, शो सिस्टम, शो फाइल सिस्टम, तो देखता हूँ, डिस्क, शो फाइल सिस्टम, फाइल डिस्क, शो फाइल इंफॉर्मेशन, डिस्क,
0। नहीं ऐसे नहीं दिखाएगा। शो फाइल सिस्टम है, बहुत बड़ी कमांड है इसकी। इसके अंदर ही मिल जाएगी वो फाइल आपको, इन दोनों के अंदर। इसके अंदर देखना एक बार, शो फाइल सिस्टम, शो फाइल इंफॉर्मेशन यूनिक्स। हाँ ये देखो, दिख रही है भाई। देखो यहाँ पे यूनिक्स के अंदर कौन सी फाइल है, वीलैन डॉट डेटाबेस की, दिख रही है ना, वीलैन डॉट डेटाबेस। तो ये बता रहा है ये डेटाबेस के अंदर है, इसका टाइप भी बता रहा है। अब इसको रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका नाम, जैसे मैंने बोला रीनेम, रीनेम फाइल, रीनेम यूनिक्स, और कौन सी फाइल का, वीलैन डॉट डेट का क्या नाम रख रहा हूँ, ccnp डॉट डेट। एंटर एंटर। शो फाइल, एक मिनट ऊपर स्टक हो जाता है ये, एक सेकंड। आप फाइल का नेम भी रीनेम कर सकते हैं, मैंने रीनेम कर दिया है, वीलैन डॉट डेट की जगह ccnp डॉट डेट कर दिया। शो फाइल इंफॉर्मेशन यूनिक्स, और देखो अब यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, उसके फाइल का नेम पढ़िए आप लोग, ccnp डॉट डेट। तो दोबारा से अगर करना है तो रीनेम फाइल, रीनेम यूनिक्स, ccnp डॉट डेट को मैंने क्या लिख दिया, वीलैन डॉट डेट। तो शो फाइल इंफॉर्मेशन यूनिक्स, अब देखो उसका दोबारा से नाम वही हो गया। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। तो वीलैन तो बन गई, क्रिएट भी हो गई। अभी आपने कोई कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बनाई, नहीं, अब बनाते हैं। जैसे मैंने बोला कंटिन्यूअस बनानी है, वीलैन 20 से लेकर 30 तक, और नेम दे दिया ccn। तो क्या बोला है, इनकम्प्लीट बताएगा, नहीं ये क्या बोला है, मॉडिफाई नेम, क्योंकि मल्टीपल वीलैन के लिए हो गया है, तो एंड। तो कभी नहीं चल पाएगा। अगर आपको डिसकंटिन्यूअस बनानी है, जैसे वीलैन 100 और वीलैन 200, एग्जिट कर दो, ये भी बन जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है आप बनाओ वीलैन 500 से 600, कॉमा 700 भी बनानी है, तो 500 से 600 तक बनाएगा, और 600 और 700 भी बना देगा। तो देखो शो वीलैन ब्रीफ, 600 भी बन गई और 700 भी बन गई, ऐसा हो सकता है ना। तो बना सकते हो। अब बहुत बड़ा फाइल का साइज हो गया है, स्टैंडर्ड भी बना ली, एक्सटेंडेड भी बना ली। अच्छा, किसी के दिमाग में आया सर वीलैन 1 का नेम चेंज कर दूं, वीलैन 1 नेम इज ccnp, पढ़ना क्या लिखा हुआ है भाई, नॉट चेंजेबल। अच्छा, किसी के माइंड में आया सर वीलैन 1005 का तो चेंज कर दूं, नेम इज अफसल, कुछ भी नाम डाल दो, नहीं हो सकता। अच्छा, किसी ने बोला नो वीलैन 1002, ये डिलीट नहीं हो सकती, वीलैन 1, ये भी नहीं हो सकती। तो ऐसा कर नहीं सकते आप। अब नेक्स्ट टास्क क्या होता है, इस सभी टास्क के बाद एक टास्क होता है, वीलैन को डिलीट कैसे करें। देखो बहुत सारी वीलैन बन गई है, दो ऑप्शन होते हैं डिलीट करने के, या तो अपने डिवाइस को रीबूट कर दो डिलीट करके, या तो बिना रीबूट के आप डिवाइस पे काम कर लो। जैसे आपके पास बहुत सारी वीलैन एग्जिस्ट करती है अभी, दिख रही है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे डिलीट करनी है, तो मैं पहला ऑप्शन ये ले सकता हूँ, नो वीलैन 600 लिख दूं और एंड कर दूं, शो वीलैन ब्रीफ। तो 600 डिलीट हो जाएगी, देख लेना, हो गई। लेकिन इसमें रिपोर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी ने बोला मुझे करना है डिलीट फाइल, डिलीट यूनिक्स, और किस फाइल को करना है, वीलैन डॉट डेट को, तो कर दिया। अब वीलैन डेटाबेस तो डिलीट हो गया, लेकिन शो वीलैन ब्रीफ फाइल तो अभी भी एग्जिस्ट करती है भाई। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसे रीलोड करना पड़ेगा डिवाइस। डू यू वांट टू सेव, नहीं भाई मुझे सेव नहीं करना, नो। अभी रीलोड होगा मेरा डिवाइस, वेट करो। इनेबल शो वीलैन, ये तो हो ही नहीं। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपने डिलीट करा उसको सेव करा, नहीं। तो क्या होता है, जैसे आप इसी को पैकेट ट्रेसर पे बना लो, एक लैब छोटी सी, एक स्विच पे दिखाऊंगा करके बस।
वेट करो, कुछ आउटपुट आपको सिमुलेटर पे गलत दिख सकते हैं, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो कैसे। पैकेट ट्रेसर पे गया CLI में, कुछ वीलैन बना लूंगा टेस्टिंग के लिए। शो वीलैन ब्रेक, वीलैन नहीं है ना, तो मैंने बोला वीलैन 2, वीलैन 5, एक्सिट। तो ये वीलैन बन गई होगी, चेक करना आ गई। लेकिन अगर मैं बोलूँ वीलैन 1009 तो एरर आ रहा है ना। तो VTP मोड ट्रांसपेरेंट, अब बना लो, बन गई ना। शो वीलैन ब्रेक। अगर अब मुझे डिलीट करना है तो मैंने लिखा डिलीट फ्लैश और फाइल का नेम वीलैन डॉट डेट। तो शो फ्लैश फाइल तो नहीं है, लेकिन शो वीलैन ब्रेक वीलैन है। जैसे ही आप करोगे रीलोड, डू यू वांट टू सेव? नो। अब देखना यहाँ पर भी नो ही लिखा है। अब देखना डिलीट होती है नहीं, चेक करा दूंगा। सिमुलेटर के बग है कुछ जो आपको वेरीफाई करने होंगे हर बार। इनेबल शो वीलैन ब्रेक। कोई वीलैन एग्जिस्ट करती है? गोलू, नितिन, प्रवीण, अफसल, अमन, कोई वीलैन एग्जिस्ट करती है भाई? देखकर बताओ मुझे। नहीं सर। बताइए आप सभी। नहीं। नहीं। ठीक है, तो ये था आपका वीलैन का टॉपिक। ये क्या था आपका? वीलैन का टॉपिक। इसको गो थ्रू करिए, कल पढ़ाऊंगा एक्सेस पोर्ट की पूरी थ्योरी।